इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। धर्मानुरागी महानुभावों, एक त्योहार आया था और उस त्योहार में आपने धर्म देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया था और उस धर्म देशना के माध्यम से ये समझने का प्रयत्न किया था कि हमने एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त किया। सामान्य जीवन नहीं है आपका, श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त किया है। और श्रेष्ठतम जीवन के साथ साथ हमारे आराध्य भगवान जो हैं वो श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठतम हैं। जिन शासन की प्राप्ति या जिनेन्द्र भगवान की प्राप्ति होना कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो सुनिश्चित है कि आपने किसी जन्म में ऐसा पुण्य कर्म अर्जित किया था जिसके फलस्वरूप श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ आपका। और कैसा श्रेष्ठ कुल जिसमें कि संसार के श्रेष्ठ भगवान जो हैं उनकी आराधना और अर्चना की जाती है। भजन तो आप रोज प्रतिदिन गाते हैं, अभिमान करो रे जैन कुल में जन्मे हमें अभिमान करो रे। लेकिन ये भजन की पंक्तियां भीतर से नहीं आती है, केवल यहां से आती है। श्रेष्ठ कुल में जन्म का फल तो यह है कि हम श्रेष्ठ कार्य करें। और श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? जन्म हमने प्राप्त किया और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जन्म मृत्यु विनाशनाय, तो कैसी बात है, हमारा समझ में आने वाली बात नहीं है ये। अरे जन्म तो प्रसन्नता खुशी का अवसर है, मृत्यु तो दुख का अवसर है और हम उसके विनाश की बात सोच रहे हैं। हम आपको एक कथानक बताएंगे। वो कथानक किसी पुस्तक और शास्त्र का नहीं है, जीवंत कथानक है। सम्यक शिखर की यात्रा के समय एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ सम्यक शिखर की यात्रा के लिए गए और सम्यक शिखर के स्वर्ण भद्रकूट पर सारे मित्र लोग गए और जो जो उन्हें अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मांगना था वो मांग करके चले आए। वो व्यक्ति जो ऊपर नहीं गए थे उनसे सब मित्रों ने कहा कि भाई तुम भी जाकर के कुछ मांग लो, सम्यक शिखर की यात्रा के लिए आए हो, सिद्ध भूमि है। चले गए मित्रों के प्रेरणा से, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने भगवान से क्या मांगा, कल्पना के बाहर की बात है। उन्होंने ये मांगा मेरा सर्व विनाश हो जाए। नीचे आकर के केवल मांग करके नहीं आते, वो दीवार पर लिख करके आए थे। वो मित्रों ने पूछा कि क्या मांगा भाई? बोले दीवार पर लिखा हुआ है, वहां जाकर देख करके आ जाओ आप लोग। सभी को आश्चर्य हुआ, अपने को भी आश्चर्य होगा ना कि कोई व्यक्ति सर्व विनाश मेरा हो जाए ऐसे मांग भगवान के सम्मुख कर सकता है क्या?
श्वेतांबर कुल में जन्म लिया था उन्होंने, लेकिन जब आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया तो उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की थी। आचार्य कल्पसुत सागर जी महाराज, जिनको आप सभी परिचित हैं, यह उनकी बात है। अरे भगवान के सम्मुख हम ये मांगे कि हमारा सर्वविनाश हो जाए, इसका मतलब क्या था? भगवान, अब तक मैंने जो कुछ प्राप्त किया था कुल तो मिला, लेकिन धर्म भी उनको श्रेष्ठ चाहिए, ये मांग उनकी थी। यद्यपि वो दीक्षा से पूर्व ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उनकी मां को एक व्यक्ति मिला और उसने छोटी सी प्रेरणा दी कि इस मंदिर में भी जाकर के देखो तो सही। तो जब वो उस मंदिर में मां जाने लगी तो सारा घर बदल गया और संपूर्ण परिवार जो है दिगंबर जिनालय के दर्शन करने लगा। बंधुओं, धर्म तो किसी के बपौती नहीं है, जो धारण करता है वह अपने जीवन में वह प्राप्त करता है जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा सबकी है। दशलक्षण महापर्व में तत्वार सूत्र का श्रवण आपने किया। प्रतिदिन बहुत से लोग पाठ भी करते हैं उसका, लेकिन जो प्रथम सूत्र है जिसमें मोक्ष मार्ग के संबंध में प्रश्न किया गया आचार्य देव के सामने, और उत्तर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र का अवतार हुआ। सम्यक दर्शन पहला अंग है धर्म का, और पहला अंग है क्योंकि उसके बिना कदम नहीं बढ़ता। जब आप गमन करते हैं तो आपका एक पैर आगे की तरफ होता है, एक पैर पीछे की तरफ होता है। जब पहला कदम आपका आगे बढ़ गया तो पिछला कदम रुक सकता है क्या? फिर तो आगे बढ़ेगा वो भी, और आगे आगे क्रम से आप बढ़ते चले जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सम्यक दर्शन भी वही है। सम्यक दर्शन संसार के प्राणियों का पहला कदम है। उस पहले कदम को प्राप्त कर लेने के बाद फिर अगले कदम सब प्राप्त होते चले जाते हैं। केवल कदम की बात नहीं है, क्योंकि सूत्र में तो केवल 3 कदम की बात की है। ज्ञान और चारित्र प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान चारित्र का मतलब यह है कि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान और चारित्र प्राप्त किया है हमने, वो हमारे कदमों को निर्वाण तक ले जाने में कारण है। सामान्य बात नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कहां से होगा, कैसे प्राप्त होगा? आप अभी सुन रहे थे, यही तो जिनेंद्र भगवान की पूजन हम श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है, और किस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। जिनेंद्र भगवान के सम्मुख खड़े होकर के हम ये उनके गुणों का स्तमन करते हुए ये प्रार्थना करें, हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी बन गए हैं। आपके ज्ञान में जगत के संपूर्ण जाने नहीं योग्य जो पदार्थ हैं, ज्ञेय, वो सब एक क्षण में प्रकट हो रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूं। आप जिस प्रकार जयवंत हो गए, अर्थात आपने संसार को जीत लिया, संसार से मुक्त हो गए, मैं भी वही चाहता हूं। मैं भी जयवंत हूं, बनूं, ये प्रार्थना लेकर के भगवान के सम्मुख उनका स्तवन करना चाहिए। कैसा स्तवन करते हैं आप लोग?
नमो रिंदाणु सिद्धाणु वायरियम नमो। जो मुट्ठी में लेकर के गए चढ़ा दिया और खड़े खड़े भगवान को नमस्कार करके आप चले आते हैं। ये प्राथमिक जीवन की प्राथमिक विधि है जिन दर्शन के साथ साथ भगवान की पूजन भी की जाती है। चाहे दर्शन करें तो स्तवन स्तुति के माध्यम से अर्थात अपने वचनों का प्रयोग भगवान के गुणगान में करें, और जब आप पूजन करते हैं तो फिर आपका काय अर्थात शरीर भी उसमें लगता है, और पूजन भी वही है जो स्तुति में भगवान के गुणों का कथन किया गया है। इसलिए अपनी पद्धति को बदलने का प्रयत्न कीजिए। आपको हमने कहा सबसे पहले कि श्रेष्ठ कुल प्राप्त हुआ, उसका गौरव आपके भीतर जागृत होना चाहिए, और आप विश्व के जगत के संपूर्ण जगत के श्रेष्ठतम अवलंबन के पास जा रहे हैं, जिनका अवलंबन लेने से हमारे भीतर वो चेतना जागृत होगी। वो चेतना ही तो सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में कारण होगी, और जब पहला अंग हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा तो फिर हमारा ज्ञान जो कुछ भी है, आप सब कुछ संसार में जो कुछ हो रहा है उसका ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए लालसा आपके भीतर जागृत होती है, और सारा प्रयत्न पुरुषार्थ भी इसके लिए करते हैं। लेकिन जो धर्म है और धर्म का प्रथम अंग है उसको प्राप्त करके हम ऐसा कुछ कर सके अपने जीवन में कि हम जगत के पदार्थों को दर्पण के वक्त हमारे ज्ञान में झलकने लग जाए। दर्पण क्या करता है? आपके रूप को ही तो दिखाता है। सम्यक दर्शन रूपी दर्पण में या उससे पहले भगवान जिनेंद्र के सामने हम जाकर खड़े होते हैं, वो दर्पण है। उस दर्पण के सामने हम खड़े हैं तो आपका चेहरा कौन सा देखेंगे आप? आत्मा का स्वरूप हमें ज्ञात होगा, हम कैसे हैं, हम कौन हैं और हमें क्या करना है, इसका ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो जिन्हें भगवान को दर्पण बना करके उसके सम्मुख उनका गुणों का स्तवन करें, उनके गुणों को स्थावन करें कि भगवान आपने जिस प्रकार पुरुषार्थ के बल पर सम्यक दर्शन के माध्यम से आपने जीवन में परिवर्तन किया, ज्ञान और चारित्र भी आपका प्रकट हुआ और आप परमात्मा पद को प्राप्त हो गए, आप जयवंत हो गए, आपने संसार को जीत लिया। अभी मैं दीन दुखी संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, मेरा भी संसार नष्ट हो, जैसे सुरसगा जी महाराज ने कहा मेरा सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश होने का मतलब ये था कि मैं संसार परिभ्रमण करते करते थक गया हूं, मेरा संसार नष्ट हो, संपूर्ण प्रकार से जो अब तक मैंने संचित किया है वो सब नाश को प्राप्त हो जाए। और सर्वनाश होने के साथ उन्होंने उसका इस भावना से उन्होंने दीक्षा धारण की थी। और आपको पता है उन्होंने 12 वर्ष की संलेखना धारण की थी। कब? ज्येष्ठ के महीने में। उनको यह कल्पना नहीं थी कि मेरा जीवन 12 वर्ष का शेष है या नहीं है, कभी भी पूरा हो सकता है। उन्होंने संलेखना ले ली 12 वर्ष की, लेकिन उनके जीवन में धर्म का अवलंबन लिए हुए थे ना, जीवन पूरा था प्राप्त किया उन्होंने। और ज्येष्ठ के महीने में उनके 12 वर्ष पूरे हुए, और ज्येष्ठ के महीने में संलेखना ली उन्होंने लूणुआ के अंदर। अतिशय क्षेत्र है लूणुआ, उस लूणुआ में जो कि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, पानी का नहीं, बालू रेती का समुद्र। अब बालू रेती के समुद्र में आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गर्मी होगी। और फिर मैसा का ज्येष्ठ का महीना है, उस ज्येष्ठ के मास में उन्होंने 8 उपवास करके अपने जीवन को, उस संलेखना को पूर्ण किया। उन आचार्य कल्प महाराज से हमें सौभाग्य मिला है उनके पास बैठ करके शिक्षाएं प्राप्त करने का, और वो है
आप सभी ने उनको देखा है। तो ऐसा परिवर्तन जब होता है, ये परिवर्तन कब होता है? जब हमें समीचीन धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो समीचीन धर्म की प्राप्ति होने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए, यह सुनिश्चित बात है। और उनके जीवन में परिवर्तन आया। आप सभी लोग इस बात को, इस दृष्टांत को प्रति समय स्मरण करें और भगवान के सामने आप यदि मांग ही आपको करनी है, लेकिन यह बात जरूर, जैसे महाराज ने कहा, आपका मोबाइल घर रख करके जाइए। संग में गज्जू भैया है, मोबाइल वो भी रखता है, उसके पास भी बहुत लोगों के टेलीफोन आते हैं, लेकिन वे लोग समय का ध्यान नहीं रखते। वो सवेरे भगवान की पूजन से आहार दान तक और भोजन करके जब अपने कमरे में पहुंचता है, उसके पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाते। लोग कहते हैं भाई तुमको टेलीफोन कर दे, तुम टेलीफोन उठाते नहीं हो। भैया मैं इतने समय तक तो टेलीफोन अपने पास में ही रखता हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि आपने कब टेलीफोन किया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान जिनेंद्र की पूजन करने जा रहे हैं, वहां इस आर्त ध्यान को लेकर के क्यों जाते हैं? अब आर्त ध्यान का साधन है वो। जैसी घंटी बजती है कि आपका ध्यान हटता है वहां से, तो हमने तो यही कहा, हम तो हमेशा कहते हैं कि मोबाइल की परिभाषा हमने बना दी, जो अच्छे भले कार्य से कान पकड़ के उठा दे उसको मोबाइल कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।